अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती देख ली है तो एक बार कमराट वैली ज़रूर देखें। ये वो जगह है जहां बादल ज़मीन को छूते हैं, जहां दरिया अपने साथ सुकून बहा कर लाते हैं और जहां पहाड़ इंसान को लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी में बात समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका एक और खूबसूरत सफ़र में। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी जन्नत नज़ीर वादी की तरफ जिसे कमराट वैली कहा जाता है। ये जगह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर अपर में वाक़ है और अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो रही है। हमारी ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और जैसे जैसे हम शहर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे शोर कम और कुदरत की आवाज़ें ज़्यादा हो रही हैं। पहाड़ों के दरमियान घूमती हुई सड़कें, घने जंगलात और ठंडी हवाएं ये एहसास दिला रही हैं कि हम किसी और ही दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। रास्ते में कभी तंग मोड़ आते हैं, कभी दरिया के साथ चलती सड़क और कभी ऊंचे पहाड़ों का साया दिल को हैरान कर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं कमराट वैली में। सुभान अल्लाह, ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं। चारों तरफ हरे भरे दरख्त, बादलों में छिपे पहाड़ और नीचे बहता हुआ ठंडा पानी। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ रख सा गया हो। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है कि कुदरत वाकई अल्लाह की सबसे बड़ी नामत है। ये जो खूबसूरत दरिया आप देख रहे हैं ये दरियाए पंचकोड़ा है। उसके पानी की आवाज़ और किनारे पर मौजूद दरख्तों की सरसराहट एक अलग ही सुकून देती है। ये जगह सिर्फ सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून का जरिया भी है। लोग यहाँ आकर कैंपिंग करते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और कुदरत के करीब हो जाते हैं। रात के वक्त यहाँ का मंजर और भी हुसैन हो जाता है। बोन फायर की रोशनी, ठंडी हवा और आसमान पर चमकते हुए सितारे, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बना देते हैं। कमराट वैली में हर लम्हा एक याद बन जाता है। अब हम जा रहे हैं कमराट के एक और मशहूर मकाम बादगुई टाप की तरफ। ये सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन हर मोड़ पर जो नज़ारा मिलता है वो सारी थकन ख़त्म कर देता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बादल हमारे करीब आ रहे हैं और हवा मज़ीद ठंडी होती जा रही है। और ये है बादगुई टाप। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर खड़े हों। हर तरफ सब्ज मैदान, दौर तक फैले हुए पहाड़ और नीचे वादियाँ। ये मंजर अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये जगह वाकई दुनिया से अलग एक जन्नत है। कमराट वैली के कुछ इलाके पाक अफगान बॉर्डर के करीब भी आते हैं। यहाँ का माहौल इंतहाई पुरअमन, खामोश और कुदरती हुस्न से भरपूर है। लोग बहुत सादा और मेहमान नवाज हैं और उनकी सकाफत भी बहुत खूबसूरत है। अब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा है और आसमान सुनहरी रंग में ढल रहा है। ये मंजर दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। ठंडी हवा, खामोश पहाड़ और डूबता सूरज, ये सब मिलकर कमराट को और भी खास बना देते हैं। रात के वक्त कमराट का आसमान सितारों से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन के करीब आ गया हो। बोन फायर के गर्द बैठकर दोस्तों के साथ गपशप और ठंडी हुआ, ये लम्हे जिंदगी भर याद रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खूबसूरत सफ़र कमराट वैली का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे एक और नई जगह, एक नए एडवेंचर और एक नई खूबसूरत वादी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं और कमराट वैली ऐसी ही एक जगह है जहां जंगल बोलते हैं, दरिया गीत सुनाते हैं और लोग सादगी में अपनी पहचान रखते हैं। कमराट वैली के घने जंगलात उसकी पहचान है। यहाँ के दरख्त इतने ऊंचे और घने हैं कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी जमीन तक बहुत कम पहुंचती है। ये जंगलात सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ की जिंदगी का हिस्सा हैं। यही दरख्त मकामी लोगों के लिए ऑक्सीजन, लकड़ी और रोजगार का जरिया हैं। और इन जंगलात में चलते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे फितरत खुद आपसे बात कर रही हो। कमराट की खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा उसका मशहूर दरिया है, दरियाए पंचकोड़ा। ये दरिया बर्फ से पघले पानी से बनता है और पूरे इलाके को जिंदगी बख्शता है। उसके किनारे बैठकर जब पानी की आवाज सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत कोई नर्म सा गीत गा रही हो। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं लाता, ये सुकून,
ताजगी और जिंदगी लाता है। कमराट वैली के लोग भी उसकी खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा हैं। यहाँ के लोग बहुत सादा, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी मकामी घर जाएं तो वो आपको अजनबी नहीं समझते, बल्कि एक मेहमान की तरह इज्जत देते हैं। उनकी जिंदगी ज्यादातर मवेशी पालने, ज़राअत और छोटे कारोबार पर मुश्तमिल है। ये लोग जदीद दुनिया से ज्यादा जुड़े न होने के बावजूद बहुत खुश और मुतमईन नजर आते हैं। कमराट की सकाफत सादगी और मोहब्बत से भरपूर है। यहाँ के लोग अपने रिवायती लिबास, अपनी ज़बान और अपनी रवायात को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मकामी मौसीकी, लोक कहानियाँ और रिवायती मेलों में उनकी सकाफत झलकती है। यहाँ की सकाफत में बुजुर्गों की इज्जत और मेहमान नवाजी को खास अहमियत हासिल है। चारों तरफ बुलंद व बाला पहाड़ कमराट को एक कुदरती किला बना देते हैं। ये पहाड़ न सिर्फ खूबसूरती हैं, बल्कि इन लोगों की हिफाजत भी करते हैं। बादल जब उन पहाड़ों से टकराते हैं तो एक ऐसा मंजर बनता है जिसे देखकर दिल सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रहता। उन जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। सुबह के वक्त परिंदों की आवाजें पूरे माहौल को जिंदा कर देती हैं। ये फितरत एक मुकम्मल निज़ाम है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कमराट में जिंदगी बहुत सादा है। यहाँ ना बड़ी बड़ी इमारतें हैं, न शोर व हंगामा, सिर्फ कुदरत है, सुकून है और सादगी है। लेकिन आज कल सियाहत बढ़ रही है, जिससे यहाँ की मैशत को फायदा भी हो रहा है। लोग कैंपिंग, ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए यहाँ आते हैं और इस खूबसूरती को करीब से महसूस करते हैं। कमराट वैली हमें यह सिखाती है कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि सादा जिंदगी, साफ हुआ और फितरत के करीब रहने में होती है। ये जगह इंसान को खुद से मिलाती है। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है तो कमराट की वादी सुनहरी रंग में ढल जाती है। ये मंजर दिल को एक अजीब सा सुकून देता है और यही वो लम्हा होता है जब इंसान सोचता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर कमराट वैली की सकाफत, जंगलात, दरिया और मकामी जिंदगी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक और खूबसूरत जगह, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।